नंबर 9 है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। ठीक है, सर्कल के अंदर एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है क्या किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है, तब आपको फाइंड इट्स साइड, तब आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड बतानी है। ठीक है, एक वृत्त, एक बेटा देखिए सुनिए एकदम शार्ट में समझिएगा, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल है और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना है। उसके बाद जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड आपको बतानी है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज लिया गया है। उसके बाद कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बताओ। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल लिया है, ये मैंने सर्कल लिया है, कितने रेडियस का ये भाई, यहाँ पे हमने ऐसा सेंटर रखा होगा, ऐसा हमने ऐसा आर्क लिया होगा, यूट्यूब कर दिया होगा ना, तो ऐसा मैंने जो किया ये चीज़ रेडियस है, ये चीज़ क्या है, रेडियस है। ये ऐसे हमने जो सर्कल ड्रॉन किया ये रेडियस है। ये कितना है, 6 है, और ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, एक आप समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, एक आपको ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना है। बताओ ये क्या है, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ABC ले लिया, और अगर इक्विलेटरल है तो आल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। एज यू नो ये चीज़ हम पहले से भी जानते हैं, क्यों बेटा। और दूसरी बात, ईच एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी हम जानते हैं। और ये हमारा सेंटर है O। यहाँ तक समझ में आ गया। अब O को मैंने क्या कहा, C से ज्वाइन करा दो, O को मैंने क्या कहा, B से ज्वाइन करा दो, ऐसा ज्वाइन करा दो। ठीक है, तो ये चीज़ OC कितना है पता है, OC क्या है, रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। केंद्र से परिध पर स्थित एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र परिध पर स्थित एक बिंदु ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो ये रेडियस है, और ये रेडियस कितनी है, 6, कितनी है, 6 सेंटीमीटर, समझे। और ये सर्कल की ये चीज़, जैसे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस चीज़ को सर्कल की कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड, जीवा बोलते हैं, जीवा 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 कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड कहलाती है। ये चीज़ जो ऐसे मैं ड्रॉन कर रहा हूँ, इस चीज़ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, एक बार अपने मन से पढ़ना हो, कुछ और ही पढ़ेंगे, आप सोच सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो देयर आर 3 कॉर्ड, ये है ना, तो ये कॉर्ड है। सेंटर से कॉर्ड पर आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। क्या कर दो, सेंटर से अगर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये चीज़ हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, और ये परपेंडिकुलर, सपोज ये आपने सेंटर से कॉर्ड BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, अरे यार आप ट्रिग्नोमेट्रिक बात कर रहे हो, तो बगैर राइट एंगल ट्रायंगल के दाल गलेगी नहीं ना। आदमी दाल नहीं गलती है तो आदमी नमक डाल देता है दाल गलाने के लिए। तो ऐसे ही अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो बगैर समकोण त्रिभुज, बगैर राइट एंगल ट्रायंगल बने बात बढ़ेगी ही नहीं। यहाँ तक चीज़ें हो गई थी, तो अब हमें यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसलिए यहाँ से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये सोच आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे मैंने डेवलप की है। ठीक है, नहीं डेवलप करोगे, और ये आपका वीडियो देखने से
बार बार वीडियो देखने से नहीं आएगा, बार बार लगाने से आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। नहीं तो कहोगे हम जब भूल जाएंगे तब देख लेंगे, तो देख लोगे आ तो जाएगा, एक आध 2 दिन बाद फिर भुला जाओगे। इसलिए आप अपने माइंड को डेवलप करो प्रैक्टिस करके। ओके, तो यहाँ तक आ गया है चीज़। तो अब देखिएगा, अब ये देखो पूरा 60 था ना, ये इतना 30 हो जाएगा। जब इससे आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये 30 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, एक मैं अलग से बना ले रहा हूँ, एक मैं अलग से बना ले रहा हूँ। मैं यही वाला फर्स्ट वाला बना ले रहा हूँ, BM, ये देखो 90 है, ये आपका ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान देना, अपने को क्या चाहिए है, BC, CA और AB, यही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हुई, यही तो आपको चाहिए है। ठीक है, अरे यार आपको क्या चाहिए है, फाइंड द साइड, साइड चाहिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए। तो BC, CA और तीनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ध्यान से बुद्धि देखो, बुद्धि लगाओ। अब आपको BC चाहिए है, अगर आप BM निकाल लो, BM निकाल लो और W दो, तुरंत क्या आ जाएगा, BC, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो ये क्या बाइसेक्ट कर जाती है ना भाई। अगर ये बाइसेक्ट कर जाती है मतलब हाफ हो जाती है, ये हाफ ये हाफ, तो इसको W आओगे पूरा आ जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको BM फाइंड कर लेना है। ठीक है, BM तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे OA देखो, OB आपको 6 गिवन है, ये है, ये आपका क्या हुआ भाई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साहब बेस हो गए। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज करिए ना, क्या दिक्कत है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30। यहाँ पे लिख दिया करिए इन, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BMO ना, बी गेट ये है। अब B की वैल्यू क्या है, BM, हाइपोटेन्यूज क्या है 6, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यस √3/2। BM क्या हो गया ना। अब यहाँ पे रख दो 2 × BM की वैल्यू हो गया आंसर। समझ में नहीं आया, हाँ यही क्वेश्चन है, सबको आता नहीं है, तुम लोग का निकलना नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। कह रहा है सर्कल के अंदर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, 6 सेंटीमीटर का आपको सर्कल गिवन है और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ब्रेथ है और उसके अंदर आपको एक समबाहु त्रिभुज ले लेना है, और जो आपने समबाहु त्रिभुज लिया है ना, वही की आपको साइड, वही की भुजा बतानी है आपको। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक सर्कल ले लिया और इसकी रेडियस क्या है, और इसके अंदर मुझे क्या लेना है, तो ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ऐसे मैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल AB से। अब यहाँ पे साइड बतानी है, अपने को क्या बताना है, AB BC, ये तीनों इक्वल होंगे पहली बात तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर हम एक फाइंड कर लेते हैं तो आल साइड को बता दिए, है ना। और कुछ चीज़ें हम जानते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ईच एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, एज यू नो ये चीज़ हमको पता है। और इस साहब का सेंटर तो कुछ है, ये है ना ये। अब यहाँ पे क्या किया गया, इस सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया और O को किससे, B से, और O को C से ज्वाइन करा दिया गया। और ये जो O को C से ज्वाइन कराया, O को B से ज्वाइन कराया, ये रेडियस है। सेंटर को सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है।
और ये आपको 6, ये आपको 6 ऑलरेडी गिवन दैट है, और आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, इधर 90 इधर 90। अब यहाँ पे देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गए हैं। ये 60 था, ऐसे आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन करा तो ये इतना कितना हो जाएगा, और इधर ये 30 हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, एक अलग से एक ट्रायंगल बना लिया, BMO, एक आपने अलग से यूँ बना लिया। यहाँ पे 30, यहाँ पे 6 था। अब आप देखिए आपको BC आ सकता है बहुत इजीली। BC कैसे आ सकता है, अगर आप BM फाइंड कर लो और इसको डबलिया दो, BM को फाइंड करके डबलिया दो तो तुरंत BC आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, BMO। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस है, BM क्या है, बेस, और ये चीज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या कहलाता है, cos थीटा। तो cos 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो BM इक्वल टू BM/6 हो गया, शुम हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3√3। अब इसको आप डबलिया दो, 2 × 3√3, तो यही क्या आ गया, BC आ गया, मतलब इक्विलेटरल